हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने सैम्पलिंग के अंदर सैम्पलिंग थ्योरी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। उसमें एरर्स को हम लोग पढ़ेंगे। टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, कॉन्सेप्ट को समझेंगे अच्छे से। काफी क्वेश्चन फ्रेम करता है हमारे पेपर में यहाँ से। हाइपोथेसिस मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस मैंने आपसे कहा था कि भाई नल हाइपोथेसिस होता है ऐसा हाइपोथेसिस जिसको हम मान करके चलते हैं ट्रू है। हम मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि ये ट्रू है, बट हम इसकी चेकिंग कर रहे हैं कि ये क्या ये सच में ट्रू है या नहीं है ना। इसकी हमें चेकिंग करनी है। आप याद रखेंगे, नल हाइपोथेसिस हम ट्रू मान के चल रहे हैं। इसकी पॉसिबल चेकिंग के लिए हम लोग की पॉसिबल रिजेक्शन के लिए हम लोग इसको टेस्ट कर रहे हैं। एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नल हाइपोथेसिस हमेशा आप पॉपुलेशन के पैरामीटर्स से सेट करेंगे। हमेशा होगा ये। भाई मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई थी, हमेशा पॉपुलेशन के हिसाब से ही होता है ये। पॉपुलेशन के पैरामीटर्स के हिसाब से आप अपना नल हाइपोथेसिस हमेशा सेट करेंगे। पॉपुलेशन पैरामीटर्स मैंने आपको पहले भी बताए थे क्या क्या होते हैं। जो भी हम चीजें पॉपुलेशन से कैलकुलेट करते हैं, पॉपुलेशन का मीन, पॉपुलेशन का मीडियन, पॉपुलेशन का मोड, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सब से। तो नल हाइपोथेसिस हमेशा किससे सेट होगा? पॉपुलेशन के पैरामीटर से बेटे सेट होगा। ठीक है ना। ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है? इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू नल हाइपोथेसिस। भाई रिसर्चर का हाइपोथेसिस कौन सा है? ऑल्टरनेटिव वाला है। रिसर्चर जो है वो चेक कर रहा है कि जो पॉपुलेशन पैरामीटर ने जो बात बोली है, जो पूरी पॉपुलेशन बोल रही है, क्या वो बात सही है या गलत है। उस चीज की चेकिंग करने के लिए हम ऑल्टरनेटिव जो है वो सेट करता है रिसर्चर। तो अब आते हैं टाइप 1 एरर के ऊपर। टाइप 1 एरर हमारा कौन सा एरर होता है बेटे? टाइप 1 एरर हमारा वो वाला एरर होता है जहां पर जो बात हमारी सही है, ध्यान से बात को सुनेंगे, इसको रीड अप बाद में करना। नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तो हम पढ़ चुके हैं। टाइप 1 एरर क्या होता है? टाइप 1 एरर बेटे ऐसा एरर है जहां पर हम कह रहे हैं जो बात हमारी सही है, सही होने के बावजूद भी अगर हम उस बात को रिजेक्ट कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जी टाइप 1 एरर। एग्जाम्पल है, आप शॉप पर गए, आपने शॉप पे बोला जाकर के कि भैया मेरे को पेन चाहिए। उसने आपको पेन दिखाया, आपने उसको पेन को मना कर दिया, नहीं भैया ये वाला पेन अच्छा नहीं है, मुझे दूसरा कोई और दिखाओ। तो अब यहाँ पर क्या है? पेन एकदम ठीक है, ठीक होने के बावजूद भी आपने क्या कर दिया है जी? उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो अब चीज तो ठीक है, ठीक होने के बावजूद भी अगर आप रिजेक्ट करो तो ये क्या हुआ? एरर तो हुआ, गलती तो हुई। तो ये कौन सा एरर कहलाएगा? टाइप 1 एरर कहलाएगा। तो टाइप 1 एरर कौन सा है? जिसमें हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं ट्रू नल हाइपोथेसिस। मतलब जो चीज सही है, सही होने के बावजूद भी वो आपने रिजेक्ट कर दी है। ठीक है ना। टाइप 1 एरर को बेटे हम लोग अल्फा भी बोलते हैं, और अल्फा अपना क्या होता है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहलाता है। अब एक चीज सोचो, मैंने आपसे कहा, जैसे एग्जांपल दिया कि आप शॉप पर गए, आपने शॉप पे जाके बोला भैया पेन दिखा दीजिए। पेन सही होने के बावजूद भी आपने रिजेक्ट कर दिया है ना। तो अब ये क्या आपकी जेब से कोई पैसा गया? नहीं गया। बट आपने क्या किया? जो प्रोड्यूसर का सामान था आपने वो रिजेक्ट कर दिया। तो ये किसके लिए रिस्क हुआ? बेटे ये हुआ प्रोड्यूसर के लिए रिस्क। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब जितने लोग सोच रहे हैं कि भाई लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इसी वीडियो के अंदर ही आगे मैं डिटेल में बताऊंगी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, पूरा डिटेल में बताऊंगी। टाइप 2 एरर क्या होता है? फिलहाल इस पे आइए। टाइप 2 एरर बेटे हमारा ऐसा एरर होता है जिसमें हम फॉल्स नल हाइपोथेसिस, मतलब जो चीज हमारी गलत है, गलत होने के बावजूद भी हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइप 2 एरर। ठीक है ना। जैसे आप शॉप पर गए, आपने पेन के लिए बोला कि भैया मुझे पेन दिखा दो। अब पेन जो था वो खराब था, खराब होने के बावजूद भी आपने उस पेन को खरीद लिया, आपने पे कर दिया, पेन को खरीद लिया। तो अब ये एरर तो हुआ, गलती तो हुई। इस एरर को हम क्या बोलेंगे? भाई आपके पैसे भी वेस्ट हो गए। इस एरर को क्या बोलेंगे बेटे? टाइप 2 एरर बोलेंगे। जहां पर क्या हो रहा है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं किसको? फॉल्स नल हाइपोथेसिस को। मतलब जो चीज गलत है, खराब है, खराब होने के बावजूद भी अगर हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड टाइप 2 एरर। क्लियर है बात? ठीक है।
अब एक चीज देखो, जो टाइप 2 एरर है उसमें आपकी जेब से पैसा गया है। भाई आपकी जेब से पैसा गया है तो किसके लिए रिस्क हो गया? कंज्यूमर के लिए रिस्क हो गया। बेटे जैसे टाइप 1 एरर को हम अल्फा बोलते थे, बिल्कुल वैसे ही टाइप 2 एरर को हम क्या बोलते हैं जी? बीटा बोलते हैं। एंड एक और बात, 1 माइनस बीटा हमारा क्या है? इट इज कॉल्ड पावर ऑफ टेस्ट। अब आते हैं हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पर। जो बात अभी मैंने आपको कही थी कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो कि मैंने आपसे कहा क्या होता है जी? हमारा अल्फा होता है। अल्फा इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, है ना? भाई लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है बेटा? ये एरर कमिट करने की संभावना बता रहा है। एक बात सोचो, आप सैंपल को स्टडी कर रहे हो इंस्टेड ऑफ होल पॉपुलेशन। पूरी पॉपुलेशन को पढ़ने की जगह आप क्या कर रहे हो? आप सैंपल को स्टडी कर रहे हो, राइट? तो क्या आप जब सैंपल को स्टडी कर रहे हो और पूरी पॉपुलेशन के बारे में बता रहे हो, क्या आपका जो आंसर है क्या वो 100% एक्यूरेट होगा? नहीं होगा ना, उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा। क्यों होगा वो एरर? क्योंकि हम सैंपल को स्टडी कर रहे हैं पूरी पॉपुलेशन की जगह। तो भाई कुछ ना कुछ तो हमें एक्सेप्टेंस रीजन रखना पड़ेगा कि भाई इतना एरर, क्योंकि हम सैंपल को स्टडी कर रहे हैं पॉपुलेशन की जगह, तो इतना एरर आ सकता है ना हमारी चीज में। तो उसको हम लोग बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। कि हम ये कह रहे हैं कि भाई क्योंकि हम सैंपल स्टडी कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ पॉपुलेशन, तो एरर कितना हो सकता है? 5% एरर हो सकता है, क्योंकि सैंपल के बेस पे हम रिजल्ट अपना बता रहे हैं। बट जो हम जवाब दे रहे हैं वो कितने कॉन्फिडेंस से दे रहे हैं जी? वो 95% कॉन्फिडेंस से दे रहे हैं। तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या हो गया? 1 माइनस अल्फा हो गया। 1 माइनस अल्फा। अल्फा कितना है? 5%। को अगर डेसिमल में कर दूं मैं, परसेंट को एक नॉर्मल फॉर्म में करते हैं तो 5/100 लिख सकते हो। वैल्यू कितनी है? 0.05। तो 1 माइनस 0.05 वैल्यू कितनी हो गई? 0.95। और आपको पता ही है परसेंटेज में लाने के लिए हम क्या करेंगे? 0.95 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, वैल्यू आ जाएगी 95%। तो इसका मतलब क्या है? अगर मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब एरर आने की संभावना 5% है, तो इसका मतलब जो मैं जवाब दे रही हूँ, आंसर कर रही हूँ, कितने कॉन्फिडेंस से कर रही हूँ जी? 95% कॉन्फिडेंस से कर रही हूँ। अगर बेटे यहीं पे मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट इज अल्फा मेरा 1% हो जाता, कि मैं कहती एरर आने की संभावना है 1%, तो इसका मतलब जो भी मैं रिजल्ट दे रही हूँ वो कितने कॉन्फिडेंस से दे रही हूँ? लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है मेरा? 99%। 99% मतलब 1 माइनस अल्फा, जो कि आपका हो जाएगा कितना? 99%। और अगर मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता 10%, तो बताओ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होगा? अगर मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो जाए 10%, तो आप मुझे कमेंट करके जवाब दीजिए कि मेरा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मेरा यहाँ पर क्या होगा। इसका जवाब आप लोग कमेंट करिए नीचे कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टर्म हमारी यूज होती है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन क्या है? भाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन क्या है? कहता है कि अगर मान लो मैं कहूं कि भाई मेरा ये पॉपुलेशन है जिसमें एक्स सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मेरा सैंपल पूरा का पूरा पॉपुलेशन है, ये मेरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें अगर मैं सैंपल्स ले लूं, मैंने कहा 1 2 3 मेरा पहला सैंपल सेट है, 4 5 6 मेरा सेकंड सैंपल सेट है, 7 8 9 मेरा थर्ड सैंपल सेट है। अगर पहले वाले सैंपल सेट का 1 2 3 वाले का अगर मैं मीन निकालूं, तो मेरा मीन क्या होगा? पहले वाले इसका इसका मीन क्या होगा मेरा? 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई 3। अपने को मीन निकालने का फॉर्मूला तो याद ही है ना हम लोगों को, विच इज सिग्मा एक्स अपॉन एन, है ना? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर क्या है? 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो 6/3 वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। आप देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये पहले वाले का सैंपल का मीन हुआ। अगर मैं दूसरा सैंपल सेट लूं 4 5 और 6, तो उसका सैंपल का मीन क्या होगा? आप देखो 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय 3। तो 6 + 5 11, 11 और 4 15, 15/3 वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो आप देखो x/2 दूसरे वाले का सैंपल का मीन कितना हो गया मेरा? 5 हो गया। इसी तरीके से तीसरा सैंपल सेट अगर लू 7 8 9, तो 7 + 8 + 9 डिवाइडेड बाय 3 किया हमने, इसका सैंपल का मीन कितना आ गया हमारा? 8 आ गया। तो आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा x/1 जो है वो आया 2, x/2 जो आया वो आया 5, x/3 जो आया मेरा वो आया 8।
अब भाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन क्या बताता है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन बताता है कि कायदे से अगर मैं कॉमन सेंस लगाऊं तो मैं तो ये बोलती आ रही हूँ कि जो सैंपल का मीन है वो सही तरह से पॉपुलेशन के मीन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अगर मैं ये पूरी पॉपुलेशन मानकर चल रही हूँ बेटे, तो इस पॉपुलेशन का मीन कितना होगा भाई? म्यू से डिनोट करते हैं पॉपुलेशन के मीन को। फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा एक्स अपॉन एन। इसका अगर आप सम कर दो तो आप देखेंगे वैल्यू आएगी 45। डिवाइडेड बाय कितने नंबर है? देखो 9 नंबर है। तो पॉपुलेशन का मीन कितना आएगा मेरा? म्यू कितना होगा जी? 5 होगा मेरा। पॉपुलेशन का मीन 5 होगा। कायदे से देखा जाए तो सैंपल का मीन के जो मीन्स है वो मेरे पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होने चाहिए, है ना? राइट, होने चाहिए। बट क्योंकि सैंपल के मीन पॉपुलेशन के मीन के इक्वल नहीं है, तो दोनों में कुछ ना कुछ एरर तो है। तो दैट एरर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। तो बेटे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? हमने पहले भी पढ़ा हुआ। स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि एक सीरीज अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से, मतलब अपने खुद के मीन से कितना ज्यादा दूर जा रही है, उस दूरी को बताता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन क्या बताएगा भाई? स्टैंडर्ड डेविएशन वाली बात तो बताएगा कि एक्स बार की सैंपल के मीन्स अपने पॉपुलेशन के मीन से कितना दूर जा रहे हैं, उसको तो बताएगा। बट एरर क्यों हुआ ये? इसीलिए एरर हुआ क्योंकि सैंपल के मीन कायदे से पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होने चाहिए। तो दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। और उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटे स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन का? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय रूट एन। अच्छा, एक यहीं पे ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूंगी। उस चीज को आप लोग यहाँ पर देखिए। सैंपल का जो मीन है, ये मीन है सैंपल का, एक्स बार टू 2 है, ये 5 है, ये 8 है। बेटे सैंपल के जो मीन्स है ना, अगर मैं उनका भी मीन निकाल दूं, सैंपल के मीन का अगर मैं मीन निकाल दूं, तो वो हमेशा मेरा किसके इक्वल होगा? पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होगा। कैसे होगा? मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूँ, आपको मैं प्रूव करके दिखाती हूँ यहाँ पे। लेट मी सी, इरेजर कहाँ पर है? ओके okay. एक सेकेंड, मैं आपको ये बता रही हूँ, थोड़ा सा इरेज कर दूं यहाँ पे। चलिए, इस तरफ जगह है, मैं इस तरफ आपको बताती हूँ। ठीक है ना? यहाँ पर आप देखिए क्या चीज हो रही है। अगर मैं सैंपल के मीन्स देखूं तो सैंपल के मीन कितने थे मेरे? 2, 5 और 8। तो यहाँ पर सैंपल के मीन्स कितने हैं? 2 है, 5 है और 8 है। अगर मैं सैंपल के मीन्स का मीन ले लूं तो भाई इसके लिए क्या करेंगे? इसका सम करेंगे। 8 प्लस 5 13, 13 और 2 15। तो सैंपल के मीन्स का अगर मैं मीन निकालूं, सैंपल के मीन का अगर मैं मीन निकालूं तो क्या होगा? 15 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 3। तो आप देखो किसके इक्वल आ रहा है? 5 के इक्वल आ रहा है। जो कि मैंने आपको प्रूव करके बताया ही था कि सैंपल के मीन का मीन किसके इक्वल होता है? हमेशा पॉपुलेशन के मीन से होता है। आप देखो पॉपुलेशन का मीन भी कितना है हमारा? 5 है। यही बात मैं प्रूव करती कि सैंपल के मीन का अगर आप मीन निकालते हो तो वो चीज हमेशा किसके इक्वल होगी? पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होगी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया है। ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की अब डेफिनेशन क्या है वो आप देखेंगे। इन टेस्टिंग अ गिवन हाइपोथेसिस the maximum probability with which we are willing to commit या we commit type 1 error is called level of significance। कि भाई टाइप 1 एरर करने की जो संभावना है वो चीज क्या बताती है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताती है। मैंने आपको कहा भी था टाइप 1 एरर हमारा क्या है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन मैं आपको न्यूमेरिकली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसी चीज को यहाँ लिखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स। भाई सैंपल मीन्स अपने निकले थे हम लोगों के, क्या क्या निकले थे वहां पे? आप देखो 2 निकला था, 5 निकला था और 8 निकला था। सैंपल के मीन्स मैंने आपको निकाले थे।
अब ये जो सैंपल की मीन्स है, अगर मैं इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल दूं, मतलब इसकी दूरी निकाल दूं इसके खुद के मीन से, तो सैंपल के मीन का जो खुद का मीन है वो हमेशा किसके इक्वल होता है बेटे? पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होता है। अगर मैं इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के सैंपल के मीन्स की दूरी इसके खुद के मीन से निकाल दूं, मतलब पॉपुलेशन के मीन से निकाल दूं, तो भाई दोनों के अंदर जो दूरी है वो क्या कहलाएगी? स्टैंडर्ड एरर कहलाएगी। किसकी के एरर कहलाएगी? मीन की एरर कहलाएगी। क्यों? स्टैंडर्ड डिविएशन है, स्टैंडर्ड डिविएशन तो अपने को पता ही है। अब ये एरर क्यों कहलाएगी? क्योंकि कायदे से सैंपल का मीन पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होना चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला इस चीज के लिए क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन अंडर रूट एन होता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया है। अब इसके आगे अगली वीडियो में हम लोग करेंगे जेड टेस्ट। Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe.